आइए स्टूडेंट, अब इससे ना रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का क्या बताना है बेटा? नेचर अभी पता करा, फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बताना है कि ये रियल रूट्स हैं या नहीं, ये बताना बेटा। तो पहली सिचुएशन हम देख लेते हैं। तो हमें दे रखा है फर्स्ट में 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ a कितना है मेरा बच्चे? 2, b कितना है मेरे बच्चे? 3, और c कितना है मेरे बच्चे? 5। क्लियर है? ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? d निकालना है ना, तो d निकालना है। तो d क्या होता है? b² माइनस 4ac। बताया था नेचर के लिए हमें d निकालना है, तो हमें ये b माइनस 4ac देखना है। ठीक है, तो यहाँ d देखना है। तो d b की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 इंटू 5। ये कितना हो गया? 3 3 ज़ा 9। ये कितना हो गया आपके पास? 8 4 ज़ा 5 ज़ा 14। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू आ गई -31। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि -31 बड़ा है कि छोटा है 0 से? सर ये तो छोटा है, तो ये क्या हो गया? d इज़ लेस देन 0। d क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। और जैसे ही लेस देन होता तो मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? तो हम कहेंगे हैंस, सही है, द रूट्स आर इमेजनरी। कैसे हैं मेरे बच्चे? वो इमेजनरी है। क्लियर है? तो इससे हमने रूट्स बता दिया कि रूट्स कैसे निकल के आए, इमेजनरी रूट्स है। क्लियर है? तो ये डी से बताया था बेटा। डी के आपकी तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। या तो डी क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। ये तो रियल हो जाएंगे, ये रियल और इक्वल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? इमेजनरी हो जाएगा। तो ये इमेजनरी निकल के आ गया। क्लियर है? नाउ सेकंड देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट यही है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू कितना है? -4/3, और c का वैल्यू कितना है? 4 है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो d निकाल लेते हैं। तो d क्या होता है? b² माइनस 4ac। क्लियर? तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर -4। a कितना है? 3, c कितना है? 4। क्लियर है? तो 3 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। सही है जी? 16 3 से कितना हो गया? 48। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए √3 और √3 इक्वल टू 3 होता है। क्लियर है? ये कितना हो गया? सही है जी, 16 3 सा 48। ये भी 48 ही आ गया। तो सॉल्व करने पर आ गया 0। तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 0। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ गया? ये सेकंड वाला आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं क्या कह दूंगा? हैंस, सही है, द रूट्स क्या है? रियल है, आर रियल एंड इक्वल। रियल भी है और इक्वल भी है। क्लियर होगी मेरी बात समझ में? अब बेटे उसने ये कहा था कि अगर वो रियल एंड इक्वल है तो उसको फाइंड आउट करो, फाइंड देम। ठीक है, अगर रियल है तो फाइंड करो। तो रियल तो है ही, साथ में इक्वल भी है, तो फाइंड आउट करो। तो फाइंड आउट करना है यानी रूट्स निकालने। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या? एक्स वाला। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में क्या? 2a। क्लियर है कि नहीं है? तो ये फार्मूला हमने लगाना है। तो इस फार्मूले को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ वैल्यूशन है। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -b कितना है? ये रहा, ये माइनस ऑलरेडी, और माइनस क्वेश्चन में भी है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो b² कितना हो गया बच्चे? b² हो गया -4√3 का होल स्क्वायर, है ना, और -4 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में 2a। तो 2 इंटू a कितना है मेरे बच्चे? 3। ये रहा। क्लियर है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा? ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। x
इक्वल टू माइनस का प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 माइनस 48 अपॉन में 2a, वो कितना था 3, तो ये आ गया 4√3 प्लस माइनस, ये तो ज़ीरो हो गया, अपॉन में 6, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 4√3 अपॉन में 6, ये कट गया मेरे बच्चे 2 से, तो कितना आ गया 2√3, इसको ऐसे लिख लो, ये आ गया आपके पास 2√3 अपॉन में 3, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। ये मेरे बच्चे आपके पास रूट्स आ गया, ठीक है। तो ये एक रूट्स निकल के आ गया। तो भैया हमारे पास क्या है, इक्वल रूट्स थे ना, तो हैंस द इक्वल रूट्स, सही है जी, आर, कौन कौन से हैं इक्वल रूट्स, सही जी 2√3 एंड 2√3 अपॉन 3, ये हमारे आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बस समझ में। कई बार मेरे बच्चे दो चीज़ ध्यान रखो, आंसर्स में कुछ ऐसे भी दे रखा होता है कि 2√3 है, नीचे √3 को √3 से कैंसिल कर दो, तो ये √3 का 3 लिख दिया, एक से एक कट गया। कई बार किताबों में ये आंसर भी दे रखा होता है, बात एक ही है बच्चे, क्लियर है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3, तो बेटे इसको करते हैं ध्यान से। तो ये है आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए कितना है मेरे बच्चे 2, बी कितना है -6 और सी कितना है 3, क्लियर है बच्चे। डी निकाल लो, डी क्या हो गया b² माइनस 4ac, तो ये आ गया -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 36 माइनस 24, आंसर कितना आ गया 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 12। अब डी क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया द रूट आर रियल हो गए कि नहीं हो गए, जी सर रियल हो गए। अब हमें क्या है, अगर रियल है तो क्या करना है सॉल्व करना है, क्लियर है। तो रियल है तो सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो गई -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, क्लियर है। तो यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस तो ऑलरेडी है ही, क्लियर, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर है, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए कितना है मेरे बच्चे 2 है, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 6 हो गया, प्लस अंडर रूट में 36 माइनस 24 अपॉन में 4, आओ यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस ये कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। तो अब इसकी फैक्टर कर लो मेरे बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो 6 प्लस रूट में 2√3 अपॉन में 2, क्लियर है। सॉरी 2 नहीं है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है। अब इसमें से ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो, तो बचा के अंदर 3 प्लस माइनस √3, क्लियर है 3, इसको सही कर लेते हैं, ये 4 था, अंदर बचा √3 अपॉन में 4, ये कट गया मेरे बच्चे। तो हमारे पास दो रूट्स कौन से आ गए, एक तो आ गया सर प्लस में और एक मेरे बच्चे क्या आ गया माइनस में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे मैंने आपको क्या करा डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके रूट्स निकलवाने सिखा दिए, क्लियर, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, देखो बेटे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के
के की वैल्यू निकालनी है। द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव ए इक्वल रूट्स, ये मान के चलो ये क्या है, इक्वल रूट्स है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा बहुत ही ध्यान से समझो, गिवन जो है उसके हिसाब से। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें क्या गिवन है, रूट्स कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है। तो मेरे बच्चे d इक्वल टू हमें 0 गिवन है। ठीक है। तो d इक्वल टू 0 बताया था ना, इक्वल रूट्स कब होते हैं, d इक्वल टू 0 पे। क्लियर है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनो, d की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे बच्चे k का स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, सही है जी, ये आ गया 24 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं है। तो k का वैल्यू कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा 24, k इक्वल टू रूट में 24, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं है। अब इसका एलसीएम वो जो है देखो फैक्टर करके 2 2 4 4 एड 8 एंड 3, ये फैक्टर बाहर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट। सही है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बेटा। जब यहाँ पे एक चीज़ नई चीज़ ध्यान रखो, जब भी रूट्स निकालोगे तो प्लस माइनस लगा देना। तो हमारे पास ये प्लस माइनस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आ गई है इस तरीके से। क्लियर। तो ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि ये जो d है, ये d से पहले आपको पता है ना, फॉर्मूले में यहाँ पे जो चीज़ थी क्या, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस होता है ना, तो देयर इज़ द रीज़न हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस माइनस। क्लियर। क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात हो रही है ना बेटा, ये चीज़ ध्यान रखो। यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे गलती कर देते हैं, इसको नोट करना है। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो उससे हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे बच्चे सेकंड देख लो, यहाँ पर देख लो क्या है, ये क्या है मेरे बच्चे, ये है आपको k x और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो गया k² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर भी हम इक्वल है, तो पहले a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू क्या है k, b का वैल्यू क्या है माइनस 2k, c का वैल्यू क्या है 6। क्लियर है। तो हमें गिवन क्या है, d इक्वल टू 0 इक्वल गिवन है ना ये। ठीक है। तो यहाँ पर ही लगाया। अब ये क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है। ये कितना हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया 4k² माइनस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 24k इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चे। अब यहाँ पे मैं k कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या मेरे बच्चे, k के साथ चीज़ें आ गई। तो ये आ गया 4k माइनस 24, ये आ गया बेटे। ठीक है। अब मैं इसको इक्वल कर देता हूँ। देखो k यहाँ पे वैल्यूएशन को, इसको ध्यान से समझो, ये यहाँ पे कॉमन आ गया। देन इसके बाद मैंने क्या करा, k को पहले इसके 0 के इक्वल पुट कर दिया और k को यहाँ पर ये 4k माइनस 24 को 0 के इक्वल, दो वैल्यूएशन आ गई। सही है जी। अब k इक्वल टू 0, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ 0 पुट करूँगा तो 6 आ गया, 6 नॉट इक्वल टू 0। और मैंने बताया था इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए क्वाड्रेटिक। तो भैया ये वाली वैल्यू तो क्या है, नॉट पॉसिबल हो गई, कि ये तो आंसर है नहीं। ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास ये सॉल्व करते हैं कि इससे क्या निकलता है। तो 4k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4, 6, k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, 6 निकल के आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 6।
तो ये इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये इक्वल्स की वैल्यूएशन दे रखी थी और इससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया। तो इसकी प्रैक्टिस करो, सही है जी, हार्ड वर्क करो।